नमस्कार, मैं हूं सुमेश ढाका और आप देख रहे हैं वीटीएस लाइव न्यूज़। चरखी दादरी से डीसी मनदीप कौर का तबादला होते ही सामाजिक संस्थाएं हरकत में आई हैं, जिनके द्वारा डीसी के तबादले को रोकने और उन्हें चरखी दादरी में ही ज़्यादा समय विकास कार्यों को करवाने देने के लिए संबंध में सरकार से मांग उठाई गई है। डीसी के तबादले को रुकवाने के लिए जहां एक तरफ कुछ संगठनों के द्वारा सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया गया, तो वहीं दूसरी तरफ चरखी दादरी की खापों के द्वारा भी मामले पर संज्ञान लेते हुए चरखी दादरी सर्व खाप की बैठक में डीसी मनदीप कौर के तबादले को रुकवाने की मांग की है। खापों के प्रतिनिधियों का कहना था कि जब तक कोई उपायुक्त चरखी दादरी के हालातों को समझता है और कार्य करवाना शुरू करता है, उसी के तुरंत बाद उनका तबादला कर दिया जाता है। ऐसे में विकास कार्य प्रभावित होते हैं। खापों के प्रतिनिधियों का कहना था कि चरखी दादरी में अभी काम होने ही शुरू हुए थे कि चरखी दादरी की डीसी मनदीप कौर का तबादला कर दिया गया। उन्होंने बताया कि आज स्वामी दयाल धाम पर सर्व खाप की बैठक कर तबादले को रुकवाने और कम से कम 3 वर्ष तक एक ही डीसी को चरखी दादरी में रखने के संबंध में सरकार से अपील की गई है। आपको बता दें कि चरखी दादरी में पिछले काफ़ी समय से समस्याओं का अंबार लगा पड़ा था, जिसमें चाहे सीवर की बदहाल व्यवस्था हो, पेयजल की कमी हो, टूटी हुई सड़कें हों, बदहाल स्कूल हो, स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टरों की कमी जैसे विभिन्न मुद्दों को लेकर चरखी दादरी की जनता बार बार आवाज़ उठाती रहती थी, जिस संबंध में अब कुछ काम होने शुरू हुए थे। हालांकि अभी भी व्यवस्था हर जगह बदहाल ही दिखाई दे रही है, परंतु कार्य शुरू होने पर कुछ उम्मीद जनता की बंध पाई थी। लेकिन अब चरखी दादरी उपायुक्त मनदीप कौर के तबादले के बाद चरखी दादरी वासियों को अपनी उम्मीद पर पानी फिरता नजर आ रहा है, जिसको लेकर चरखी दादरी वासी उपायुक्त मनदीप कौर को ही दोबारा से चरखी दादरी के उपायुक्त लगवाने की मांग कर रहे हैं। इसी संबंध में दादरी के विभिन्न खाप प्रतिनिधियों के द्वारा भी आवाज उठाई गई है। मीटिंग में बाबा स्वामी दयाल धाम पर सर्व खाप पूरे अपने दादरी जिले की सर्व खापों की जो है पदाधिकारियों की, इसमें मुख्य मुद्दा था उपायुक्त महोदय के बदलाव हुआ है, बदली हुई। ये हम सरकार को आगाह करना चाहते हैं, सरकार को बताना चाहते हैं कि जो भी हमारे उपायुक्त महोदय आते हैं उनको जो है ये लॉन्ग टर्म दिया जाए, लंबा समय अवधि दी जाए, ताकि कम से कम 2 या 3 साल में उनकी बदली होनी चाहिए। अब जैसे उपायुक्त महोदय मनदीप कौर जी यहाँ पे आई थी, इनको 10 से 11 महीने हो गए हैं। 10-11 महीने में कोई भी अफसर हो, पूरे ज़िले को जो है उसका जो है ब्यौरा भी समझ में नहीं आता कि हमें क्या करना और क्या नहीं करना है। जब तक वो थोड़ा बहुत काम करना शुरू करवाते हैं, उससे पहले उनकी पोस्टिंग कर दी जाती है। इससे जो है ये दादरी काफ़ी पिछड़े हुए इलाकों में आता है और हमारे दादरी को जिला तो बना दिया सरकार ने, लेकिन इसके साथ हम देख रहे हैं कि पिछले काफ़ी वर्षों से सौतेला व्यवहार किया जा रहा है सरकार के द्वारा भी। कोई भी अफसर आता है उसको 10 महीने, 6 महीने, 8 महीने, जब तक वो इस दादरी में कुछ काम करवाने की सोचते हैं, उससे पहले उनकी बदली कर देते हैं। तो हम सरकार से ये बताना चाहते हैं कि आने वाले समय में, या अगर अब भी हम ये चाहते हैं कि उपायुक्त महोदय जो मनदीप कौर जी रही हैं 10-11 महीने, इन्होंने दादरी में अच्छा प्रदर्शन, अच्छे काम किए हैं, और हम चाहते हैं कि जो इन्होंने काम शुरू किए हैं ये काम फिनिश करने तक इनको यहाँ पर रखा जाए। और आने वाले जो उपायुक्त महोदय जो भी आएंगे उनके लिए हम ये सरकार से एक हमारी प्रार्थना समझो कि उनको भी कम से कम 2 या 3 साल का समय दिया जाना चाहिए। ये नहीं कि उपायुक्त महोदय आए 10 दिन लेकर 2 महीने में उनके यहाँ से बदली कर देते हैं। तो इस दादरी में आज तक कभी एक पैसे का काम नहीं हुआ। अभी थोड़ा बहुत काम शुरू हुआ था, इन उपायुक्त महोदय का फिर बदली कर दी। किन किन मामलों को लेकर के आप इतने संजीदा हैं, क्योंकि आप जैसे बात कर रहे हैं कि कुछ काम शुरू हुए हैं, कौन कौन से काम शुरू हो रखे थे जिसको लेकर के आपको लगता है कि आने वाले समय में शायद हो सकता है वो काम रुक जाए? जैसे डॉक्टर साहब, आप पिछले 10 वर्षों से देख रहे हैं कि दादरी में अगर 10-15 mm बारिश हो जाती है तो पूरे बाज़ार में पानी भर जाता है। अब इन्होंने उपायुक्त महोदय ने थोड़ा काम शुरू करवाया था, तो अभी थोड़े दिन पहले बारिश हुई तो हमने देखा कि 2 से 3 घंटे में सारा पूरा पानी निकल चुका था, लेकिन वो काम अभी भी अधम में पड़ा हुआ है। इस कार्य को पूरा करने के लिए डीसी महोदय को अगर 10-12 महीने और मिल जाते तो शायद इस दादरी में कुछ और उन्नति हो सकती है। चरखी दादरी में काफ़ी सारी जगहों पर बहुत सारी परेशानियां, जहां पर लोग कहते हैं कि चरखी दादरी प्रशासन कोई कार्य नहीं कर रहा है। डीसी मैम से भी बात कर चुके थे और उसके बावजूद भी कार्य नहीं हो पा रहे थे। ऐसे में तो शायद लगता है कि जनता ज़्यादा परेशान दिखाई दे रही है, कुछ सामाजिक जो लोग हैं वो उनको ज़्यादा
नज़दीक लेकर के आया जा रहा है, जिसकी वजह से आज शायद ये मांग उठाई जा रही है। देखो, बिल्कुल ठीक बात है। लोग, जनता तो पिछले 10-12 वर्षों से काफ़ी परेशान है, चाहे वो आप सरकार के खिलाफ लगा लो, चाहे प्रशासन के खिलाफ लगा लो, क्योंकि तब चरखी दादरी में आज तक कोई ऐसा काम हुआ ही नहीं। अभी थोड़ा बहुत ही काम करना शुरू किया था, इसमें फिर उन्होंने जो है अभी 10-11 महीने में इनकी फिर ट्रांसफ़र ऑर्डर आ गई। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि अगर किसी अच्छे अफसर को यहाँ भेजते हैं तो कम से कम 2 से 3 साल उनको जो है टर्नओवर देना चाहिए। क्या आपको लगता नहीं कि जो नए जो राहुल नरवाल जो आएंगे उपायुक्त, क्या वो उस काबिल नहीं होंगे कि वो अच्छे से सारी चीज़ों को टैकल कर पाएंगे, और आने वाले समय में शायद हो सकता है आप उनके लिए मांग रख सकें कि भाई इनको लगातार लंबे समय तक यहाँ पर रखा जाए? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है ये। हम केवल इन्हीं के लिए नहीं कह रहे, जो भी उपायुक्त महोदय आगे आने वाले के लिए भी हमारी यही प्रार्थना है सरकार से कि 2 या 3 साल कम से कम उनको जो है यहाँ पर समय दिया जाए, ताकि वो दादरी जिले के बारे में अच्छी तरह से समझ करके पूर्णतः काम करवा सकें। तो सरुख आपके द्वारा मान ली गई है बात? जी हाँ। तो इसके बारे में कोई ज्ञापन भी आप लोग दे रहे हैं क्या? अभी सोच रहे हैं, देखें हम आपस में पूरे पदाधिकारी बात करके और देखेंगे, ज्ञापन देने के बारे में आपको बता दें।